नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों तक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार ने आमजन के सपनों को किया साकार। सांसद डॉक्टर शर्मा ने 134 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। पिछले 6 वर्षों में हर वर्ग के लिए योजनाओं को किया क्रियान्वित। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है सरकार। एमपी ने कहा, महामारी में भी नहीं रुकने दिया प्रगति का काम। नए कृषि कानून किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम। भाजपा सरकार ने काबिलियत के आधार पर प्राप्त होती है सरकारी नौकरियां। सरकार की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित। सांसद ने सरकार की उपलब्धियों की जन कल्याणकारी नीतियों व उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तक समृद्ध हरियाणा का किया विमोचन। विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च कर रही है सरकार। उपायुक्त विभाग जन जन तक पहुंचाए योजनाओं की जानकारी। डीसी ने कहा, इंसाफ होने के साथ साथ दिखाई भी देना चाहिए। सरकार ने पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब, मजदूर, महिला, व्यापारी सहित हर तबके के समृद्धि के लिए गंभीरता से कार्य किया है। यह बात सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 134 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की ऑनलाइन माध्यम द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तक समृद्ध हरियाणा का भी विमोचन किया। सांसद ने कहा, दूसरे कार्यकाल के 1 साल में केंद्र के सहयोग से प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास मूल मंत्र पर कार्य किया है। 3 तलाक, धारा 370 व राम मंदिर का निर्माण सहित बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में हम सपने में सोचते थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सिरे चढ़ाया है। हमें गर्व है, कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की उन्नति व प्रगति का पहिया रुका नहीं है। सांसद ने कहा, सीएम का सपना था प्रदेश के किसानों को 1 एकड़ में 1 लाख की आमदनी हो। इसी सपने को साकार करने के लिए केंद्र ने जो कृषि संबंधित 3 कानून लागू किए वे बहुत अहम है। किसानों की समृद्धि के लिए हमारे प्रदेश में फसलों की एमएसपी पहले भी थी और हमेशा बनी रहेगी। यह बात समय के साथ साथ सबको समझ में आ जाएगी। प्रदेश सरकार की पहल पर रखी रबी फसल का एक दाना भी खरीदा गया है और इसका पैसा किसानों के खाते में सीधे तौर पर भेजा गया है। इस अवसर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा, सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाना और जागरूक करना प्रशासन का प्रथम दायित्व है। इंसाफ न केवल होना चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए ताकि आम आदमी संतुष्ट हो सके। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। आप इंसाफ के बारे में है कि इंसाफ जब होता है तो सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो होता हुआ दिखना चाहिए। यही एक दायित्व सभी सरकारी विभागों का है और इसके लिए खास तौर पर विभाग का भी गठन, जिसको आप पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कहते हैं, जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, वो तरह तरह के कार्यकलापों के माध्यम से समय समय पर जन जन को जागरूक करता रहता है। चाहे वो उनकी पब्लिसिटी वैन हो, चाहे वो उनके द्वारा छापी गई कैलेंडर, होर्डिंग्स और पुस्तकें हों, चाहे नुक्कड़ नाटक हों, चाहे उनकी भजन मंडलियां हों। इस प्रकार के कार्यक्रम अब भी ये विभाग कर रहा है ताकि सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। 35A का हटाना कोई बहुत बड़ी बात है। 3 तलाक, उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और सबसे बड़ी बात, एक और बात भी की, केंद्र सरकार ने जो राम मंदिर का जो मुद्दा था उसका भी हल निकला। तो बहुत सारी बातें केंद्र सरकार ने की मेरे साथियों, और जिन बातों को हम सोचते थे। इसी तरह से हरियाणा में दोनों पार्टियों की, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की सरकार मिलकर के, आप देखेंगे हरियाणा कृषि प्रधान देश है, दोनों पार्टियों ने मिलकर के, दोनों नेताओं ने मिलकर के हरियाणा के लिए तरह तरह की अलग अलग तरीके की योजनाएं दी और हर तबके को, जैसे डीसी साहब बता रहे थे, हर तबके को, किसान को,
मजदूर को, गरीबों को, दलितों को, बैकवर्ड भाइयों को, नौजवानों को, हमारे विद्यार्थियों को, सैनिकों को, हर तबके को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर तबके को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने समय समय पर हर तबके को छुआ है और हर तबके की समृद्धि के लिए, हर तबके के विकास के लिए दोनों सरकारों ने बड़ी गंभीरता से काम किया है। हरियाणा में अभी डीपीआरओ साहब की तरफ से जो भाई साहब बोल रहे थे, क्या नाम साहब, सिद्धार्थ जी ने जो बात रखी थी कि रबी की और खरीफ की फसल जब शुरू हुई तो लोगों में बड़ा भ्रम था। और सबसे बड़ी बात, इन उपलब्धियों के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी जो लगभग फरवरी मार्च में शुरू हो गई थी, इसके बावजूद भी विकास का पहिया रुका नहीं, उन्नति का पहिया रुका नहीं, प्रशासन भी नहीं रुका और सरकार भी नहीं रुकी। आपने देखा कि दोनों ने पैरेलल चल करके सरकार की जितनी भी पॉलिसियां थी उनको आगे से आगे बढ़ाया। और एक कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया हरियाणा सरकार ने कि अभी पीजी तक की शिक्षा जो है, जो दलित हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनके लिए पीजी तक की शिक्षा फ्री होगी। तो बहुत सारी जी साहब जो ये लोन की जो योजनाएं हैं कि नया काम, जैसे आत्मनिर्भर भारत के जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इन चीज़ों से जोड़ने के लिए इसमें बहुत मुस्तैदी और बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि नौजवान साथी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, किसान, गरीब, मजदूर अपना काम शुरू करना चाहते हैं मोदी जी के आह्वान पर। तो इस बात का विशेष ध्यान भी हम रखें कि इन योजनाओं में किस तरह से लोग आगे बढ़े, किन किन स्कीमों में क्या क्या पैसा मिल सकता है, वो हम बिल्कुल अपने प्रशासनिक तौर पर एक कोई पटल पर कोई पोर्टल भी शुरू करें जो आम जनता के पहुंचे कि भी इन योजनाओं का लाभ इस तरीके से मिल सकता है, आम लोगों को कैसे उसमें हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नौजवान साथी आते हैं कि जी मुझे लोन लेना है, उसको पता भी होता, कई योजनाओं का उसको नहीं पता होता। तो मुख्यमंत्री जी की ये बातें हैं और नरेंद्र मोदी जी की भी आम जन तक मिले और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम सारे मिलकर के बढ़े।